मितराज म्यूजिक कंपोजर डियो मितराज, सोनू कक्कड़, अमाल मलिक और बाबिल खान, इन चार लोगों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। मितराज का एक गाना रिलीज हुआ था पिछले साल फ्रॉम द फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। गाने का नाम है अखियां गुलाब। आई थिंक ये गाना मितराज ने पहले ही क्रिएट किया हुआ था। गाना बहुत पॉपुलर हो गया था। बाद में मेकर्स ने इस गाने को अपनी फिल्म में डाला था। मितराज रातों रात स्टार बन गए। लोगों ने मितराज का नाम जान लिया था। इस चीज को पता कर लिया था कि इस ग्रुप में दो लड़के काम करते हैं और उन दो लड़कों ने गाना बनाया है। बाद में मितराज की टीम ने कहा कि मितराज अब बॉलीवुड को फतेह कर लेंगे, बॉलीवुड की चोटी चोटी पे पहुंच जाएंगे। मितराज के जो फैंस हैं उन्होंने मितराज की बहुत तारीफ की, बहुत से उनके तारीफों के पुल बांधे गए। लेकिन गाना रिलीज हुआ था फरवरी 2024 में। 6 महीने के बाद सितंबर 2024 में मितराज में जो दो लड़के काम करते थे उसमें से एक लड़के ने ग्रुप छोड़ दिया। एक लड़के ने ग्रुप छोड़ दिया। टेक सोनू कक्कड़। सोनू कक्कड़ बहन है नेहा कक्कड़ की, सोनू कक्कड़ बहन है टोनी कक्कड़ की। नेहा कक्कड़ बॉलीवुड की एक बहुत ज्यादा पॉपुलर सिंगर है। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे पॉपुलर गाने गाए हैं। टोनी कक्कड़ बॉलीवुड में उतने कामयाब नहीं है, लेकिन उनके भी कुछ गाने हैं उटपटांग टाइप के जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। एटलीस्ट यूथ उन गानों को सुनता है। आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स वाइज टोनी कक्कड़ सोनू कक्कड़ ज्यादा फेमस है, और नेहा कक्कड़ तो सोनू कक्कड़ ज्यादा फेमस है क्योंकि नेहा कक्कड़ के पास ज्यादा गाने हैं बॉलीवुड में एज कंपेयर टू सोनू कक्कड़। और नेहा कक्कड़ आई थिंक स्पॉटिफाई के भी जो ग्लोबल आर्टिस्ट की लिस्ट है टॉप 30, उसमें से एक आर्टिस्ट नेहा कक्कड़ भी हैं। वर्ल्ड वाइड मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स ऑन स्पॉटिफाई वर्ल्ड वाइड की जो लिस्ट है उसमें टॉप 30 में नेहा कक्कड़ हैं, राइट। मैट्रिक वाइज टोनी कक्कड़ भी सोनू कक्कड़ से ज्यादा पॉपुलर है, और नेहा कक्कड़ तो सोनू कक्कड़ से ज्यादा पॉपुलर है ही है। सोनू कक्कड़ ने अभी पिछले महीने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पे उन्होंने कहा कि अब मैं अपने दोनों भाई बहन से रिलेटेड नहीं हूं। उन्होंने तंज लिया और उन्होंने कहा कि ये जो मेरा एक डिसीजन है वो दिलों की गहराइयों की गहराई से आया है और मैं बहुत हर्ट हूं एंड ऑल दैट। और उन्होंने एक स्टेटमेंट के जरिए इस चीज को क्लियर कर दिया कि नेहा कक्कड़ से अब उनका कोई रिश्ता नहीं है और टोनी कक्कड़ से उनका कोई रिश्ता नहीं है। अमाल मलिक। अमाल मलिक भाई हैं अरमान मलिक के। ये दोनों भाइयों की जोड़ी है। अनु मलिक से ये लोग रिलेटेड हैं। बॉलीवुड में ऑपरेट कर रहे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हैं। अमाल मलिक ने पिछले महीने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पे उन्होंने अपने परिवार से अपने माता पिता से रिश्ते तोड़ दिए और उन्होंने अपने माता पिता के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, पक्षपात किया है, उनकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया हूं एंड ऑल दैट। नाउ सोनू कक्कड़ और अमाल मलिक ने ये जो पोस्ट किए थे उसी के अगले दिन इन पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन पोस्ट के जरिए ये चीज क्लियर किया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। सोनू कक्कड़ ने नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ से अपना रिश्ता तोड़ दिया और अमाल मलिक ने अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। पोस्ट के जरिए इन लोगों ने इस चीज को दुनिया को बताया। नाउ यू हैव बाबिल खान। बाबिल खान इरफान खान के बेटे हैं और बाबिल खान ने अभी 2 दिन 3 दिन पहले अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी और अरिजीत सिंह और शनाया कपूर के ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो लोग बहुत रूड हैं, वो लोग इनके साथ बहुत हर्टफुल डील किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड एक बहुत खराब जगह है एंड ऑल दैट, राइट। इन एग्जाम्पल्स को गिना करके मितराज, सोनू कक्कड़, अमाल मलिक और बाबिल खान, इन लोगों के साथ अभी पिछले कुछ महीने में जो हुआ है, इन लोगों ने जिससे में रिएक्ट किया है, इन चीजों को दिखा करके बता करके मैं आपको ये साबित करना चाह रहा हूं कि बॉलीवुड में हर इंसान के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। बॉलीवुड में हर इंसान के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है कामयाब होने का। बॉलीवुड में हर इंसान के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है रेलेवेंट रहने का, राइट। रिश्ते निभाना तो यार देखो ऐसी चीज है कि दुनिया के हर स्पीयर में मुश्किल है। रिश्ते निभाना दुनिया के हर स्पीयर में मुश्किल है। रिश्ते निभाना आज से 2 करोड़ साल पहले भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है, और आज से 50,000 करोड़ साल के बाद भी रिश्ते निभाना मुश्किल रहेगा। रिश्ते निभाना हमेशा ही मुश्किल रहेगा। बट हकीकत यह है यार कि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में जहां फेम इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पे ड्रीम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां पे एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब ये ड्रीम्स, ये फेम, ये एक्सपेक्टेशन आपके जो है, आपके दिल के हिसाब से जो है, जो पूरे होने चाहिए, वो जब पूरे नहीं होते हैं तो वो चीज यार आपके पर्सनल रिश्तों को खराब कर देती है। वो चीज आपके पर्सनल रिश्तों को खराब कर देती है। मैं आप लोगों को प्रूफ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का रिश्ता जिस भी वजह से टूटा होगा उसमें से एक वजह ये रही होगी कि दोनों ही नाकामयाब हैं। दोनों ही नाकामयाब हैं, और बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में दो नाकामयाब लोगों का एक साथ रहना बहुत टाइम तक बहुत मुश्किल है। बहुत 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 मुश्किल है। हस्बैंड भी नाकामयाब है और वाइफ भी नाकामयाब है, और ये दो लोग एक साथ रहे बहुत टाइम तक, ये बहुत मुश्किल है यार।
ये बहुत मुश्किल है। जो आपके अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो आपके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स रह जाते हैं, वो आपके पर्सनल रिश्तों को खराब कर देते हैं। वो आपके पर्सनल रिश्तों को खराब कर देते हैं। मित्राज, जिन्होंने फरवरी 2024 में ही फेम देखा, गाना इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया, मैं ये एग्जैक्ट रीजन आपको नहीं दे सकता कि उसमें से जिस लड़के ने ग्रुप छोड़ा वो क्यों छोड़ा, लेकिन एक रीजन ये है ही है यार कि दोनों में से जो दो लड़के थे मित्राज में, उनमें इस चीज को लेकर के ठन गई होगी कि गाने में किसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, गाने में किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इस चीज को लेकर के दोनों में ठन गई होगी और उसी की वजह से एक लड़के ने ग्रुप छोड़ दिया। ये चीजें हैं यार, ये अंडरलाइनिंग एस्पेक्ट्स होते ही हैं, ये अंडरलाइनिंग एस्पेक्ट्स हैं ही हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। सोनू कक्कड़ का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, बाबूजी जरा धीरे चलो, फ्रॉम द फिल्म दम, राइट, जिसमें याना गुप्ता ने परफॉर्म किया था। याना गुप्ता रातों रात स्टार बन गई थी, सोनू कक्कड़ रातों रात स्टार बन गए थे। गाने को कंपोज किया था आई थिंक संदीप चावटा नाम के किसी कंपोजर ने, वो रातों रात स्टार बन गए थे। लेकिन सोनू कक्कड़ ने उसके बाद एक भी पॉपुलर गाना नहीं गाया। सोनू कक्कड़ ने उसके बाद एक भी इंडिविजुअल पॉपुलर गाना नहीं गाया। आई थिंक नेहा कक्कड़ के साथ ही उन्होंने एक गाना गाया था, लंदन ठुमकदा, फ्रॉम द फिल्म क्वीन, जिसको अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया था। उसमें सोनू कक्कड़ थे, लब जमुजा थे और नेहा कक्कड़ थी। लेकिन सोनू कक्कड़ उतनी बड़ी सिंगर नहीं बन पाई जितनी बड़ी सिंगर नेहा कक्कड़ बनी। सोनू कक्कड़ उतनी बड़ी सिंगर नहीं बन पाई, ऑल्दो सोनू कक्कड़ का पहला गाना ब्लॉकबस्टर था। नेहा कक्कड़ के पहले दूसरे तीसरे गाने ब्लॉकबस्टर नहीं थे। लेकिन नेहा कक्कड़ अपनी बहन से ज्यादा बड़ी सिंगर बन गई। और इस चीज को लेकर के एक अंडरलाइन टेंशन रहता ही रहता है, अंडरलाइन टेंशन रहता ही रहता है। इसके भी दो पहलू है। हो सकता है सोनू कक्कड़ ने नेहा कक्कड़ के साथ निभाने की कोशिश की और नेहा कक्कड़ ने सोनू कक्कड़ को फील कराया कि देखो मैं ज्यादा कामयाब हूं। या ऐसा हो सकता है कि सोनू कक्कड़ इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाई कि उनकी बहन ज्यादा कामयाब है, राइट। ये चीज हो सकता है नेहा कक्कड़ को लगी हो, सोनू कक्कड़ को लगी हो कि इंडस्ट्री में पहले मैं आई थी, मेरी बहन इंडियन आइडल के थ्रू आई और वो ज्यादा बड़ी सिंगर बन गई और मैं नहीं बन पाई। इसको लेकर के एक अंडरलाइन टेंशन रहता ही रहता है यार, जो एक समय के बाद रिश्ते खराब कर देता है, एक समय के बाद रिश्ते खराब कर देता है। सोनू कक्कड़ का जो स्टेटमेंट है वहां पे उन्होंने तंज भी लिया है अपने भाई बहन के ऊपर, जहां पे उन्होंने उनको टैलेंटेड सुपरस्टार्स कहा है, कोट अनकोट, राइट। उन्होंने तंज ही लिया है, वो यही फील की होंगी कि उन्होंने इनको फील कराया है कि वो बड़े सुपरस्टार्स हैं और इनका उतना नाम नहीं है, ऑल दैट। और ये इमोशनल टेंशन रिश्तों के अंदर है, बॉलीवुड के रिश्तों के अंदर ये इमोशनल टेंशन है ही है। अमाल मलिक और अरमान मलिक क्योंकि अन्नू मलिक से रिलेटेड हैं, सलमान खान ने इन लोगों को पुश करने की कोशिश की, लेकिन बॉलीवुड में इन दोनों में से, दोनों भाइयों में से किसी की भी बात नहीं बनी, किसी की भी बात नहीं बनी। और कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो बिकॉज यू डोंट इवन नो कि आपकी बात क्यों नहीं बनी, यू डोंट इवन नो कि आपकी बात क्यों नहीं बनी। सोनू कक्कड़ बड़ी सिंगर क्यों नहीं बनी और मीका सिंह बड़े सिंगर क्यों बन गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं। इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकता। सोनू कक्कड़ मीका कक्कड़ से ज्यादा अच्छी वॉइस है, वो ज्यादा रियाज वाली सिंगर है, लेकिन मीका सिंह जैसे बेसुरे सिंगर बड़े सिंगर हैं और सोनू कक्कड़ बड़े सिंगर नहीं है। इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता, इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता। इसका जवाब यही हो सकता है यार कि इंडस्ट्री श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान पे इन्वेस्ट कर रही थी, सोनू कक्कड़ पे इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। और 10 साल के बाद उन्होंने नेहा कक्कड़ को ऊपर लाया, तब तक सोनू कक्कड़ का दौर निकल चुका था, वक्त निकल चुका था, तब तक सोनू कक्कड़ का दौर निकल चुका था, वक्त निकल चुका था। अमाल मलिक जिन्होंने अपने पेरेंट्स को ब्लेम किया कि उनकी वजह से मैं कामयाब नहीं हूं, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, फला ढिमका, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि बॉलीवुड से मेरे कनेक्शंस हैं, पेरेंट्स मेरे लिए करेंगे। बात नहीं बनी तो उनको लग रहा है कि पेरेंट्स मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, बात नहीं बनी तो उनको लग रहा है पेरेंट्स मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। बाबिल खान ने कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया, इरफान खान के बेटे हैं वो, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इवन तो मेरे फादर ने इतना कंट्रीब्यूट किया, इवन तो मेरे फादर इतने बड़े लेजेंड है, इवन तो मेरे फादर ने इस तरह की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस दी, कोई प्रोड्यूसर मुझे उस तरह की थिएट्रिकल फिल्म नहीं दे रहा, करण जौहर मेरे साथ मीटिंग नहीं कर रहा है, ये बाबिल खान ने कहा। और अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पे उन्होंने करण जौहर के कैंप के सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे और शनाया कपूर और भी एक दो लोगों को टारगेट किया है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम्स, बट और भी एक दो लोगों को उन्होंने टारगेट किया है, राइट। और ये चीजें हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ये चीजें हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिंदा रहना बहुत मुश्किल काम है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने नाम को जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम है। जब आप कामयाब नहीं होते हो, आप झगड़ा किससे कर सकते हो, आप झगड़ा किससे कर सकते हो, बॉलीवुड के टॉप के लोगों से झगड़ा करने की भाई किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, स्पेशली वो लोग जो अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। एट द एंड ऑफ द डे यार, आपके पूरे हाथ पैर मारने के बाद, आपकी पूरी कोशिशें करने के बावजूद अगर आपकी बात नहीं बनती है, तो जब आप घर पे आते हो अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ, आपके हस्बैंड के साथ ही आपकी टेंशन क्रिएट होती है, आपके हस्बैंड के साथ ही आपकी टेंशन क्रिएट होती है यार, ये हकीकतें हैं।
ये हकीकतें हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इन्हीं रीजंस की वजह से इन सारे लोगों का रिश्ता टूटा है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि ये अंडरलाइनिंग रीजंस हैं, ये अंडरलाइंग रीजंस हैं ही हैं, इसका कोई डिनाइल नहीं, इसका कोई डिनाइल नहीं है। और वैसे भी यार ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आज की डेट में, ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आप आज की डेट में। आप रोड में चले जाओ, आप रोड में देखोगे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप इंटरनेट की दुनिया में देखोगे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्कूल कॉलेज की दुनिया में लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। और ऐसा नहीं है कि अमीर लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, अमीर लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, गरीब लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, जवान लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, बूढ़े लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। हर किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, हर किसी के अंदर गुस्सा है। इसकी रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ही अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, इसके रीजंस हैं ही अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपके ड्रीम्स थे आपकी लाइफ को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, वो चीजें उस तरह से पैन आउट नहीं हुई हैं। और इसको लेकर के फ्रस्ट्रेशन इंटरनेट की दुनिया में भी देखने को मिलता है, रोड वगैरह में भी देखने को मिलता है, जो रोड रेज केसेस होते हैं, और पर्सनल लाइफ में तो हम सब देखते ही हैं, हम सब इन चीजों से डील करते ही करते हैं, हम सब इन चीजों से डील करते ही करते हैं। और बॉलीवुड जैसी दुनिया में जहां पे फेम इन्वॉल्व है, जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, जहां पे नाम इन्वॉल्व है, वहां पे तो ये चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज, राइट। सोनू कक्कड़ का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, अबान कक्कड़ का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, इस तरह से छीछा लेदर हो गया पर्सनल रिश्तों का। उन्होंने पोस्ट डाल दिया, अमाल मलिक ने तो पोस्ट डाल दिया अपने पेरेंट्स के खिलाफ, सोनू कक्कड़ ने पोस्ट डाल दिया अपने भाई बहनों के खिलाफ, मितराज ने कोई पोस्ट नहीं डाला था जिस लड़के ने छोड़ा, और बाबिल खान ने भी वीडियो बना दिया कि करण जौहर के कैंप के ये लोग हैं जो मेरे साथ रूड है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बॉलीवुड एक बहुत खराब जगह है एंड ऑल दैट। एंड इट जस्ट शोज यू यार कि बॉलीवुड में हर इंसान के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है, बॉलीवुड में हर इंसान के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है दिखने का, कामयाब होने का और कामयाब रहने का। कामयाब हो जाना भी काफी नहीं है, कामयाब रहना है आपको। क्या बोलूं यार। एक सोनू निगम, सोनू निगम के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, अभी फिर से वो कर्नाटका में थे, वो कोई गाना गा रहे थे, फिर उनकी किसी से कुछ टसल हुई, और वहां पे फिर से सोनू निगम ने कुछ कमेंट्स वगैरह किए हैं। अब सोनू निगम के ऊपर एफआईआर हो गया है, अब लोग कह रहे हैं कि सोनू निगम को ब्लॉक कर दिया गया है कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री में, ऑल दैट, राइट। आदित्य नारायण को फेमस केस आप लोगों ने देखा होगा, वो एयरपोर्ट में जो कुछ भी हुआ, राइट। वो किस चीज की फ्रस्ट्रेशन आदित्य नारायण को, किस चीज की फ्रस्ट्रेशन आदित्य नारायण को? उनके पास पैसा है, लोग उनको जानते हैं, वो अपने लिए जगह बना पाए यार, राइट। वो होस्ट वगैरह करते हैं रियलिटी शोज को, फिर भी उनका उस तरह का व्यवहार क्यों था? फिर किसी कॉलेज में भी उन्होंने किसी स्टूडेंट का फोन उठा के फेंक दिया एंड ऑल दैट। वो है ही अनफुलफिल्ड ड्रीम्स की वजह से, वो है ही अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस की वजह से। आप चाहते थे कि आपकी जगह बने जो आपकी फादर से भी ज्यादा बड़ी हो, और जब वो चीज नहीं हो पाती है तो या तो आप अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करते हो, या तो आप अपने पार्टनर्स के साथ झगड़ा करते हो, अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते खराब करते हो। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपसे नीचे जो है हायरार्की में, आपके माइंड के हिसाब से, आपसे कम पैसा जिसके पास है, आपसे कम कामयाब जो है, आपसे छोटी छोटी कार जिन लोगों की है, आप उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन उतारते हो, आप उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन उतारते हो। दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स यार। बट क्या किया जाए यार बॉलीवुड में, और मेरी समझ में नहीं आता यार, सोनू कक्कड़ ने इतने पैसे तो बना लिए यार, वो आई डोंट नो किसी हिल स्टेशन साइड से बिलोंग करती है, उत्तराखंड एंड ऑल दैट, ऋषिकेश वगैरह से, तो वो कहीं ना कहीं वहां रेस्टोरेंट खोलने इतने पैसे भी होंगे। उन्होंने इंडियन आइडल को जज भी किया सोनू कक्कड़ ने। आप मुंबई में कोई डिस्को पब खोल लो यार, 15-20 लाख की तो सिर्फ आपकी प्रॉफिट होगी हर महीने की, 15-20 लाख की आपकी सिर्फ प्रॉफिट होगी हर महीने की, राइट। अमाल मलिक ये कर सकते हैं, बाबिल खान ने तो अच्छे खासे पैसे देखे ही होंगे यार अपनी लाइफ में। लेकिन वही चीज है, फिल्मी कीड़ा है, फिल्म लाइन में कामयाब होना है और फिल्म लाइन में कामयाब रहना है, और जब वो नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल रिलेशंस में उस चीज का इफेक्ट दिखाई देता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेशंस टूट जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेशंस टूट जाते हैं यार। मित्रास का केस, एक गाना इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ बॉलीवुड जैसी जगह में, और 6 महीने के अंदर रिश्ता टूट गया, 6 महीने में दो लोगों का रिश्ता टूट गया, एक आदमी ने ग्रुप छोड़ दिया, एक आदमी ने ग्रुप छोड़ दिया यार। जतिन ललित का तो फिर भी 15 साल का दौर था, बाद में दोनों लोग अलग हो गए थे। जतिन ललित का तो 15 साल का दौर था, बाद में लोग अलग हो गए थे, लेकिन 6 ही महीने के अंदर तोड़ देना, यही चीज है यार कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप एक एक लेवल पे नहीं बैठ पा रहे हो, टेबल पे डिस्कस नहीं कर पा रहे हो कि किसकी वजह से गाना ज्यादा कामयाब है। और उसको लेकर के जो टेंशन अंडरलाइन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में खटास डाल देते हैं, एंड इवेंचुअली रिश्ता टूट जाता है, इवेंचुअली रिश्ता टूट जाता है। और बॉलीवुड में हर इंसान के ऊपर प्रेशर है यार, हर इंसान के ऊपर, वो सुपरस्टार हो, स्टार हो, एस्पिरेशनल सुपरस्टार हो, वानबी हो, हर कोई प्रेशर में जीतता है, हर कोई प्रेशर में जीतता है, एंड दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट यार। इसका और तो कोई रीजन मुझे दिखाई नहीं देता, बट दैट्स द वे इट वर्क्स, इट्स अनफॉर्चुनेट बट
दैट्स लाइफ, दैट्स रियली लाइफ फॉर यू। चलो, इन सबके रिश्ते ठीक हो जाए, भगवान करे इन लोगों को काम मिल जाए यार, मन माफिक जैसे ये चाहते हैं। बाय।